सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम शेख रहमान था। शेख रहमान बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उससे मशवरे लेने आया करते थे। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रिज्क कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन शेख ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियों और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। यह पढ़कर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिरत में 70 गुना अलग से मिलेंगे। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि एक एक की खैरात करने में बरकत नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि किसके बदले में कितने और कब मिलेंगे। क्यों ना एक ही बार खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा पाकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी जाए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा मिले। यह बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी तमाम जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और इसके बदले में शेख को जो रकम मिली उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आसपास के देहात और दूर दूर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेरों खैरात पाकर उसे दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग शेख की सखावत पर बहुत हैरान थे। वो इससे इसकी वजह पूछते तो वह कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देता और असल बात किसी को न बताता। गांव वालों का यह ख्याल था कि शेख अब गांव छोड़कर जंगलों का रुख करेगा या किसी पहाड़ी गाड़ में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। शेख साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वह इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे इसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा कब मिलती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसे दुनिया ही में इसके बदले में 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। फिर वह करोड़पति बन जाएगा और इस सारी रकम से वह ढेर सारी जमीन खरीदेगा या फिर कोई बड़ी तिजारत करेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे और शेख दौलत मिलने का इंतजार करता रहा। उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर की बात, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वो एक एक दिन इंतजार में गुजार रहा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होने लगा। उसकी नमाजों में भी कमी आने लगी और वह हर वक्त परेशान बैठा रहता था। उसे यही फिक्र रहती थी कि अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उससे कोई काम भी नहीं आता था और लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वह उन्हें कोई जवाब न देता और खामोश हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया और इसे देखकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तुम्हारी सखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह गलत था। आखिर इसकी क्या वजह है? शेख रहमान ने जब यह सुना तो वह उसकी बातों को टाल गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो अजनबी शख्स वहां से चला गया और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उसके पास फिर से आया। उसका हुलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी और बड़े बड़े बाल थे, दुबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र किया कि शेख साहब, मैं तो आपकी नेकी के चर्चे सुनकर आया था। मगर अब तो शेख ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे कहने लगा कि भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा दूर का सफर करके मेरे पास आ जाते हो? दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर उस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंसूर बताया था, वो बोला कि भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक आदमी थे। इतने नेक कि अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो यह ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और ज्यादा इबादतें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। ये क्या बात है और इसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता लगाकर ही रहूंगा। फिर शेख ने उसे आंखें निकाल कर कहा, अगर मैं तुम्हें न बताना चाहूं तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं उसे करके ही रहता हूं और दुनिया की कोई ताकत मुझे वह काम करने से नहीं रोक सकती। और तुम देखना
कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। उस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया और शेख को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया। शेख इस बात से हैरान था कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है, और शेख इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फिक्र थी कि उसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूं लगता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इस कदर छा चुकी थीं जैसे दिन में ही रात हो गई हो। उसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में यह कौन सी बलाई नाजिल हो गई। वह दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वो मंसूर की यह हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में तुम यहां कैसे? वो आदमी कहने लगा, हाँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूं और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वह अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। तुम चाहे मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि शेख उसे अपने पास रखने पर राजी हो गया। फिर मंसूर काफी अरसा तक शेख की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गज के हर किस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंसूर इसी बात के तो इंतजार में था। उसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा, कैसी बात? मगर शेख कहने लगा, बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ क्यों उठाओ? ये सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और न ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांटा था और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख यह बात सुनकर चकरा गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम यह बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखिया लहजे में शेख से यह बात कही तो शेख भी यह बातें सुनकर मोम हो गया। फिर शेख ने सारा वाकया उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी यह हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात खत्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि यह बात सच है? शेख कहने लगा, जी हाँ, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलवाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि यह बात 100% दुरुस्त है। लेकिन अब मुझे पता चला कि यह बात झूठ थी। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालकर कहा। फिर मंसूर कहने लगा, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा मिलता। क्या कहा तुमने, बदकिस्मत? शेख गुस्से में चिल्लाकर बोला, साजिश करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चेले लगते हो। शेख गुस्से में न जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने ठीक समझा कि चुपचाप वहां से चला जाना ही बेहतर है।
चूंकि वह चुपचाप उठकर वहां से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी की तो उसे 20 गुना ज्यादा मिलेगा, 20 गुना ज्यादा। यह सोचकर लालच से उसकी आंखें फैल गईं। वह जितना ज्यादा सोचता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। शेख रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सूखी हुई थीं और मंसूर भी सुबह होते ही वहां आ गया। उसकी आंखों में मक्कारी की चमक थी। मंसूर जो एक शैतान था, उसने शेख के दिल में लालच डाला और उसकी नेकियों को बर्बाद कर दिया था। शेख रहमान उसकी बातों में आ गया और उसने गुनाह करके अपनी नेकियां बर्बाद कर दी। मंसूर सर झुककर खड़ा था। शेख ने उसे अपने पास बुलाया। फिर मंसूर कहने लगा, शेख साहब, मेरी बात मान लो। शैतान के नाम पर ज्यादा ना सही तो बस थोड़ी सी रकम खर्च करके देख लो। अगर मेरी बात गलत निकली तो बेशक मेरी जान ले लेना। उन दोनों के बीच अभी यह बात हो रही थी कि अचानक वहां से एक फकीर गुजरता हुआ आया और कहने लगा, बाबा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। शेख यह सुनकर उठा और दरवाजे तक गया। उसने फकीर को बुलाकर कहा, अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर मांगो तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीर यह सुनकर तुरंत बोला, ठीक है, शैतान के नाम पर ही मांग लो। फिर शेख ने झट से उसे 1 रुपया दे दिए। फकीर यह देखकर हक्का बक्का रह गया और शेख को देखकर वहां से चला गया। फिर शेख मंसूर के पास वापस आकर बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। अब मुझे बताओ कि मुझे 1 रुपये के बदले में 20 गुना ज्यादा कब और कैसे मिलेंगे। मंसूर कहने लगा, तुमने शैतान के नाम पर खैरात की है, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही तुम्हें मायूसी होगी। कल सुबह ही तुम पहाड़ी पर जाना। वहां पर एक पीपल का बड़ा पेड़ है, उसके पास से पत्थर हटाकर नीचे से 20 रुपये निकाल लेना। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैंने तुम्हें कहा ही है, तुम मुझे जान से मार देना। शेख रहमान उसकी बात से मुतमईन हो गया और बेचैनी से पूरी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई तो वह तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पीपल के नजदीक रखा बड़ा सा पत्थर था। उसने वह पत्थर हटाया और नीचे 20 रुपये मौजूद थे। उसने वे पैसे उठा लिए और अब शेख की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आया। घर आकर देखा तो मंसूर घर पर नहीं था और फिर शेख ने अपना रोजाना का यह रिवाज बना लिया कि वह हर रोज शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फकीर लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर वहां से चले जाते। अब तो शेख रहमान को ना ही अल्लाह का खौफ रहा था और ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों से शर्म। लालच ने उसे बेशर्म बना दिया था और लोग उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। लोगों ने उससे इस तब्दीली की वजह पूछी, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वह तो बस 20 गुना रकम ज्यादा पाने के लिए हर वक्त सोचता रहता था। शेख रहमान के पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी, लेकिन शैतान ने उसे पागल बना दिया था कि उसका मन ही नहीं भरता था। वो हमेशा और के लालच में रहता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। और फिर मंसूर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। एक दिन वो शेख से कहने लगा कि शेख साहब, आप हर रोज ही पीपल के दरख्त की तरफ जाते हैं। मुझे डर है कि किसी को आप पर शक ही ना हो जाए और कहीं कोई और आपसे पहले जाकर वहां से रकम ना निकाल ले। तो फिर क्या किया जाए? शेख ने हैरान होकर पूछा। मेरा मशवरा यह है कि आपको एक बार इतनी दौलत दिलवा दी जाए कि दोबारा आपको जरूरत ही ना रहे। शेख ने हैरान होकर पूछा, मगर वो कैसे? मंसूर ने कहा, वो ऐसे कि जो भी मैं कहूं वह आप करते जाना। मुझसे सवाल मत पूछना, वरना आपका और मेरा साथ छूट जाएगा। शेख ने कहा, अरे अरे मुझे बताओ। लालच के मारे शेख के मुंह से राल टपक रही थी। फिर मंसूर कहने लगा, यह लो, ये टोपी पहन लो और मेरे साथ चलो। ये टोपी पहनकर तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। शेख रहमान अब शैतान का चेला बन चुका था और वह शैतान का हर हुक्म मानने के लिए तैयार था। उसने शैतान की दी हुई टोपी पहन ली। उसने शेख को साथ चलने के लिए कहा तो वह उसके साथ चल पड़ा। जब वह बाहर निकला तो गली बाजारों में लोग चल फिर रहे थे, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वो चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच गए और बगैर किसी रुकावट के वह महल में दाखिल हो गए। महल में बादशाह के सिपाही, नौकर, गुलाम सब अपने अपने कामों में मशगूल थे, मगर उन्हें कोई भी नहीं देख सका।
बादशाह अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था। शैतान ने उसे एक कोने में रोककर कहा कि अब तमाशा देखो। वो महल की सजावट देखकर पागल हो रहा था। उसके दिल में यह लालच आ रहा था कि वह महल की सारी दौलत समेटकर अपने साथ ले जाए। वह अब भी सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बादशाह खाने के दौरान अपने उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठा रहा था, तो शैतान ने फौरन गिलास में थूक दिया। जब शेख रहमान ने यह देखा तो बादशाह के हाथ से वह पानी का गिलास गिरा दिया। बादशाह यह समझा कि शायद उसका हाथ फिसल गया है। जब शैतान ने यह देखा कि शेख ने उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया है तो शैतान कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल ना देना। बादशाह ने फिर उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया। शैतान ने फिर पानी में थूक दिया और फिर शेख ने वह पानी का गिलास गिरा दिया। इस बार शैतान को गुस्सा आ गया और शेख से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल ना दो। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा। शेख रहमान वैसे तो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। फिर वह शैतान की बात सुनकर चुप हो गया। बादशाह ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा। फिर शैतान ने उसके खाने में थूक दिया और तीसरी मर्तबा फिर उसने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया कि शैतान ने फिर उसके गिलास में थूक दिया। बादशाह अब भी पानी पीना ही चाहता था कि शेख रहमान से रहा ना गया और उसने फिर पानी का गिलास नीचे गिरा दिया और दस्तरखान भी उलट दिया। अब शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने शेख के सर पर से वह टोपी उतारी और वहां से भाग गया। बादशाह ने अचानक देखा कि एक अजनबी शख्स अचानक उसके पास खड़ा है। बादशाह यह देखकर गुस्से से बोला कि तू कौन है और तुझे यहां तक आने की इजाजत किसने दी? अब शेख रहमान को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूं तो सच सच बयान करो। बादशाह बोला, कहो और सच सच कहना। और फिर शेख रहमान ने अपनी खैरात का वाकया और शैतान का मंसूर के रूम में आना शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। शेख ने कहा कि आपने तीनों मर्तबा गिलास उल्टे हाथ में पकड़ा था और तीनों बार ही शैतान ने उसमें थूक दिया था और आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा, इसलिए उसने आपके खाने में भी थूक दिया था। मैंने तीनों मर्तबा आपके हाथ से वह गिलास गिराया और आपके खाने को भी उलट दिया। शेख कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता था कि आप शैतान के थूक वाला पानी पिए और यह ऐसा गंदा खाना खाएं। जब बादशाह ने शेख की यह सारी बातें सुनी तो वह शेख की इस नेकी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन शेख दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे मालामाल कर दिया और बहुत से इनामों से नवाजा और शेख बादशाह से कहने लगा, लालच बुरी बला है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में ना मिले तो उसे आखिरत में उसका सिला जरूर मिलेगा। और किसी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में इंसान को शर्मिंदगी की उठानी पड़ती है। और फिर शेख रहमान ने शैतान के नाम पर की जाने वाली दौलत के बदले में जो उसके पास दौलत जमा हुई थी वह सारी गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेकी के काम करने लगा और लोगों ने इस वाक़े को सदियों तक याद रखा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।